साथी चैनल के प्रिय दर्शकों, इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी देर के बाद आपसे मिलना हो रहा है। कई वीडियोस में जो श्री अमित कुमार जी हमारे साथ, उन्होंने हमारा जो कारवां है उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। तो आज बहुत उत्सुकता के साथ मुझे भी आपसे मिलने की चाह हो रही थी। तो दर्शकों, जैसे कि एक नवयुवती है, एक बालिका है, तो उसे हमेशा इससे ये सिखाया जाता है कि तुम जो हो, तुम्हारी ज़िंदगी जो है अभी शुरू होएगी, तुम्हारी ज़िंदगी दूसरे घर में शुरू होएगी, अपने पति के साथ शुरू होगी। तो उसको हमेशा उसी की उम्मीद रहती है। जैसे कहते हैं ना कि जो दूल्हे राजा है वो मेरे घोड़ी पे चढ़ के आएगा, मेरा साजन घोड़ी पे चढ़ के आएगा। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर भी अपने इस पिया मिलन की जो आस है वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। दर्शकों, हम जिंदगी में हर तरह का जो काम है वो कर रहे हैं। जैसे कि हम अपनी लिवलीहुड है, जो अपने धन दौलत है वो कमा रहे हैं, जो हमारा संसारिक स्तर पर जो भी हमारा काम बनता है, जो बच्चों को बड़ा करना है, उनका पालन पोषण है, उनकी शिक्षा दीक्षा है, हर तरह का काम हमारा चल रहा है। लेकिन फिर भी किसी कोने में हम ये महसूस करते हैं कि अभी कुछ और बाकी है। तो जो वो और है, जो बाकी हमें लगता है, तो कहीं ना कहीं वो यही है कि हमें वो पिया मिलन की आस है, जिससे हम परमेश्वर से, इस ईश्वर से, इस अल्लाह से, इस गॉड से हम अपना मिलाप चाहते हैं। हम इससे मिल जाना चाहते हैं, एक हो जाना चाहते हैं। जैसे शांत जो है, अभी सुबह सुबह ही मैंने सुना है, आज उन्होंने बताया कि जो हर समस्या का जो समाधान है असल में वो कहाँ पे है। उन्होंने बताया कि हर समस्या का हल है हमारे शांत मन के पास। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारा व्हीकल खुद का स्लो हो या हमारी गाड़ी स्लो हो तो हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं। इसी तरह कहते हैं कि अगर हमारे मन की जो स्पीड है, जो गति है, वो शांति में है, वो स्थिरता में है, वो धैर्यता में है, वो सहनशीलता में है, तो हम बहुत सारी समस्याओं से बाईपास हो जाते हैं। तो आज अपनी जो प्यास है, अपनी जो पिपासा है, उसको शांत करने के लिए हमारे साथ परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी हैं। परम पूज्य जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही खुशी हो रही है। हमको हर वक्त कोई अपने जीवन की यात्रा की समस्या का आभास हो रहा है। पहले तो बात यही है, अगर आपको कोई कमी का एहसास ना हो तो फिर उसकी हद की तरफ, ये कमी के एहसास के बारे ही लोगों ने कहा है। वे कमी का एहसास कहाँ, जो अल्टीमेट जो है उसका हल है। अल्टीमेट वैसे ना इंसान का एक बीमारी होती है, उसको टेम्परेरी इलाज हो जाता है। अल्टीमेट इलाज ना पता होता है ना होता है। ऐसे जो अल्टीमेट इलाज है वो सर्वरोग का औखद नाम, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। ये जो रोग है, जो ख्यालों में उथल पुथल है, जो सवाल आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? हमारी डिटैचमेंट की वजह से। और वो दूर कहाँ होते हैं? अटैचमेंट। ऐसे कई कई पैगंबरों की भी, संतों की भी बात जो है हमने गुरबानी में पढ़ी है। जो फरीद साहब थे ना, उनकी मदर का रोल था, उसको
अटैचमेंट में जोड़ने का हर इंसान की जीवन यात्रा में किसी औरत का एक रोल होता है, वो उसको उसके तरफ जोड़ती है। उसको अटैचमेंट के लिए सुबह सुबह नमाज पढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाली उसकी माँ थी। उसको ये कह के दी प्रेरणा, तू खुदा की बंदगी करया कर, खुदा की इबादत करा करो, खुदा शक्कर देता है, शाखा जो है शहद देता है, जो और मीठी मीठी चीज़ें देता है। हाँ जी, आशा पैदा कर दी उन्होंने। उसके अंदर ये एक डेस्टिनेशन में जाने की वजह से कोई लालसा पैदा होती है। वो लालसा की वजह से, जैसे बच्चे को हम छोटे होते स्कूल जाते थे तो हमें जी तो नहीं लगता था, तो कुछ ना कुछ वो टॉफ़ी वगैरह जो डाल कर ना हमारी आदत बढ़ जाती। वो जब हमको ये जो बात थोड़ी थोड़ी अटैचमेंट हुई, हमको समझ आई जो बात हमको बताई जा रही है उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे कोई बच्चे हैं, वो एक बच्चे की आज वो जज बना है, वो 4 साल वो मिला ही नहीं किसी को, घर में ही बैठा रहा। वो कब पता चला? जब उसको उसकी महानता पता लगी। वो इसीलिए फिर कबीर को कहना पड़ा, शक्कर गुड़ नवाद माखियों माजा दूध सब्बे वस्तु मुठियाँ। जो उसको मंजिल अचीव हुई, वो मंजिल ना अचीव की वजह से कई चीज़ें ऐसे दिख जाता है, कागट कगट डोलिया सगड़ा खाया मात, ये 2 नए मत छोई हो। इसका मतलब उसके पास ये जानकारी नहीं थी, जानता नहीं था। फिर और बात भी उसने लिखी, कहता कंध कहाड़ा सिर कड़ा जा देखा लोहार। फिर लोहार को संबोधन करते रहते हैं, कहते हैं मैं लोड़ा सो अपना तू लोड़े अंगार। पुराने ज़माने के लोग जंगलों में लकड़ी काट कर उसका कोड़ा बनाते थे, कोड़ा बेचते थे। तो जो कबीर था वो इतना सूख गया था, तो उसको एक जो लोहार था उसने कहा ये लकड़ी है। उसे लकड़ी समझ के उसको ठोकर मारी, तो वो उसको जवाब देता है कंध कुहाड़ा सिर कड़ा। सिर पर उसको पानी का घड़ा था, लकड़ी को आग लगाकर ऊपर पानी डालकर कोड़े बनते हैं। कंध कुहाड़ा सिर कड़ा जा देखा लोहार, कहते मैं लोड़ा सो अपना तू लोड़े अंगियार। कहते तुझे कोड़े चाहिए तो मैं तो खुदा की बंदगी में सूख गया हूँ। मैंने अपना मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलोज़ार होता। जितनी देर मिटता नहीं ना, उसी दिन बीज मिटने के बाद फिर दरख्त बनता है। रोज़ मिटता है, रोज़ उसका जन्म देता है। एक गुरबानी में भी शब्द आता है, सतगुरु मेरा मार जिवाले। वो शरीर की मौत और ज़िंदगी नहीं, एक तरफ हम मर रहे होते हैं, बीज का स्ट्रक्चर मर रहा होता है, उसमें दरख्त जन्म ले रहा है, पत्ते जन्म लेते हैं, फूल जन्म लेते हैं, फल जन्म लेता है, लकड़ी जन्म लेती है। ऐसे ही इंसान की जब ज्ञान होता है, एक तरफ उसका अहंकार मर रहा होता है और दूसरी तरफ तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परोपकार के कारण चारों धारे थे। ये मसलों का हल जो है, इंसान को दुनिया में हल बताने वाला नहीं है, ना ही डिमांड है ना ही सप्लाई है। तो हल तो एक ही है, सर्वरोग का औखद नाम। कहते सारे लोग मसलों का हल जानकारी है। और दूसरी बात हर बिसर सदा खुआरी। जब परमात्मा ने कहीं से आना जाना नहीं है, गया नहीं है, परमेश्वर ते पुर व्यापन सबे रो। कैसे इसको फिर
जैसे आपने बताया है कि परमात्मा को जब हम भूल जाते हैं तभी जो है हर तरह की समस्या हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है। तो क्या सही तरीका है जिससे हम परमात्मा की याद करें? जिस परमात्मा की याद में हम ऐसे व्याकुल हुए हैं, उसकी ढूंढ के लिए ये कई लोगों ने आपको भलेखे में डाला। हाँ जी। कई लोगों को, एक मैंने नाम पढ़ा था, मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है, जाने जहाँ कहाँ है तू, मुझको तेरी तलाश है। फिर लोग कहते हैं ढूंढा जो सब्ज़ागार में, जंगलों में ढूंढा, वादी में, कोसार में, सिंबल की तार तार में, मुझको तेरी तलाश है। मुझे लोगों ने बताया, गुर में मिसालें बूनिया, कहते तू ऐसे है जैसे फूल में खुशबू है, गुर में मिसालें बूनिया, बैठ ढूंढा है मैंने कुल जहां, मुझको तेरी तलाश है। अखीर पर कहते हैं मेरा फकीर नाम है, तेरी तलाश काम है, अल्लाह है या तू राम है, मुझको तेरी तलाश। पर लोग कहते ढूंढे डोले अंधगत। जितनी परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, मन तो जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान, ये तो कहते तू तो उसका ही स्वरूप है। जो खुशबू होती है ना हिरण की, कस्तूरी कुंडल में बसे, वो कुंडल में होती है तो ढूंढता उधर है। ऐसे ही ये ऐसे कई छोटी बहुत कहानी है, तो उसको ठग होते थे, ठग पता करते थे किसी के पास बहुत कीमती पैसे पड़े हैं, एक कीमती पैसों वाले के पीछे ठग लग गया। वो ठग जब जिसके पीछे लग गया, वो जहाँ जाए वो उसके साथ ही चला जाए, कोई होटल में जाए वो भी सोते वक्त उसके साथ बिस्तर भी रहे। उसने सारी कोशिश की भी इससे कुछ है, इसके पास बहुत अमीर है, पर मिलता नहीं। सुबह उसके पाँव में पड़ गया, कहता है एक बात है, मैं सबसे एक ज़बरदस्त ठग हूँ। तो कहता है तेरे पास पैसे हैं तो तू बता नहीं रहा, मैं नज़र नहीं आ रहा। कहता अपने बिस्तर के नीचे दे। ऐसे ही इंसान ने इसको ढूंढने के लिए सूरज चांद तारों पर, ये समुंदर की गहराइयों में सब जगह देख लिया, पर अपने अंदर नहीं देखा। भुले शाह जुदा नहीं रब तैथों, आपे वाज मारे आपे बोल दाई। तेरे में बोलने वाली शक्ति, उसी में सुनने वाली शक्ति वही है। तू मुर्गियों की तरह कूड़ा फोड़ रहा है, तूने अपने आप को नहीं देखा। सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एनालाइजेशन। वाई वर यू बॉर्न? फर्स्ट टू नो देन टू लव। पहले जानो फिर प्यार करो। प्यार किसको करो? तू अपने आप से ही तो नफरत कर रहा है। तू अंदर की ये झगड़ा ना मस्जिद का ना मंदिर है का, ये झगड़ा है तो अंदर का, मन का दिया जला ले। जैसे कहते हैं ना कि जैसे अभी अभी आपने कहा कि जो फूल है और खुशबू है वो अलग नहीं हो सकती। हाँ। जैसे सागर है और लहरें हैं, हाँ। वो अलग नहीं हो सकती। हाँ। इसी तरह से लेकिन जब हम परमात्मा को ढूंढने जाते हैं तब हम अपने से किसी अलग शक्ति को ढूंढते हैं। क्या ये बात सही है? बात ये है, इसको गलत किया गया है, समझाया गलत गया है। हाँ जी। वो जब समझाया गलत हुआ है वैसे ही मैसेज लोगों पर जाता है। वो ये कहता है रब एक, वो लोगों ने तो रब को एक मसला बनाया है, पर रब मसला नहीं है। कहता है, वो कह रहा है, मोहन सिंह कहता है जो परमात्मा है रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, खुद लग्या पेच इससे काफर हो जाए बंदा, काफर होनों डरदा जिन्हें खोजो मूल न खुंजी, लाई लग मोमन दे कोलों खोजी का चंगा। आपने कहना है जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, जिसको इसकी प्यास है, नानक ताके बल बल जासा,
बाइबल में लिखा है, दोज हु आर थर्स्टी कम नियर मी एंड क्वेंच देयर थर्स्ट। जन्म जन्म की प्यासी मीरा, मीरा क्यों रविदास के पास आई? उसको तो मूर्ति दे दी थी, उसको तो खिलौना दे दिया था। जन्म जन्म की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला और फिर अर्ज करी थी। फिर उनका ना, मैंने गोविंद लीनो मोड़, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, मैं लियो तराजी तोड़, कोई कहे बन में कोई कहे मन में, राधा के संग करोड़। पायो रीन मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मोड़क दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, क्योर न लेत घटत नहीं, कभी दिन दिन होत सुहायो। पायो ने मैंने राम रतन धन पायो, ये अवस्थाओं का नाम है। जब स्टेजें आती हैं हम उनकी स्टेज पर देखते हैं। आप पहली में अजय एंटर हुए हैं, हम उनकी बात, अब तो जाए चले सिंहासन, मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भयो है, हर हर जन दोए एक से है। हरि और हरि को जानने वाला हर एक नहीं, विपचार के छिनाए जलते उपजे तरंग जो, 2 मिनट की री जाली माए समाए, पांबीरी के पात पार वो पार दो। कहते तेरा और परमात्मा में इतना पर्दा है, जैसे तितली होती है ना, उसका पर होता है बहुत बारीक होता है। जिस पांबीरी के पात पार दो बिन पेखे दुराए, देखा नहीं है इसलिए वो छोटा सा ही पर्दा, वो जो है इतना बड़ा पर्दा हो जाता है। इसलिए ये पर्दा हटाने के लिए कोई जन हर्षों देवी जोड़, चरण गहूं बकू सुख रसना दीजे प्राण को, मेरी आत्मा की खुराक दो। जो इस आत्मा की खुराक चाहता है, आत्मा की प्यास बुझाना चाहता है, आत्मा का लक्ष्य जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड में विशाल है, थोक है, ये इसमें जो लीटर में है, ये ब्रह्मांड और ये दोनों, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे से पावे। खोज करने के लिए खोजी की ज़रूरत है, जानकारी लेने के लिए जानकार की ज़रूरत है। पर वास्तव में जो आदमी समझ मिली सी समझन ले गई समझावन, ये समझने के लिए आया था, समझाने के लिए लग गया, वो उल्टा है। ये उल्टा खेल परम का, उल्टी इसकी दाय, जो उबरा सो मर गया, जो डूबा सो पार। दर्शकों, इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ भी माओ ने अपने बेटों को इस ईश्वर की प्यास में लगाया है, जैसे कि ध्रुव को उसकी माँ ने जो है इस परम पिता को खोजने की राह पर चलाया, तो इसी तरह से अगर आज हर माँ ये प्रण कर ले कि मैं अपने बच्चे के अंदर, क्योंकि हर माँ जो है अपने बच्चे के लिए परमात्मा से सब कुछ मांगती है कि मेरे बच्चे को ये मिले, मेरे बच्चे को सुख मिले, मेरे बच्चे को खुशी मिले, मेरे बच्चे को सफलता मिले। लेकिन एक ऐसी बात अपने बच्चे के शुरू से ही, बचपन से ही बच्चे के मन में इस परमात्मा की प्यास के लिए डाल दी जाए, तो इस सृष्टि का जो, इस संसार में जो परिवर्तन है वो बहुत आसानी से आ सकता है। तो एक छोटे से पर्दे की बात की है, जैसे तितली के पंख की बात की है परम पूज्य जी ने। तो जैसे हम एक मलमल का कपड़ा रख के किसी चीज को छान लेते हैं, तो उसमें से बारीक कण को हम अलग कर लेते हैं लिक्विड में से, तरल पदार्थ में से। तो ऐसे ही हम इस परमात्मा की समझ से कुछ कदम हम दूर नहीं हैं, सिर्फ हमें इस पे एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, तो हम जो है परमात्मा के बीच में ही। तो इस कड़ी को हम जारी रखेंगे, हम आपके साथ मिलते रहेंगे, हम अपना प्रयास जो है भरपूर कोशिश करेंगे कि इसको हम जारी रखें। बहुत 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 आपका भी ये हमारे जो बाप है
ये अभी अभी शब्द में आता है, जो आता है इधर से आता है, इधर चला जाता है। मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं खुद जो है, मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे अनुभव किए हैं, जैसे कि मेरा जो है परम पूज्य जी के साथ जो मेलजोल है, मतलब वो लगभग 25 वर्षों से है। तो जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आए जब मैंने अपने आप को बहुत ही मायूस पाया, बहुत ही बेबस पाया। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कभी निराशा नहीं हुई, या मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, या मुझे कभी एंजाइटी नहीं हुई, लेकिन जो इनका ज्ञान है, जो इनका दिशा निर्देश है, उससे मैं बड़ी आसानी से अपने आप को बाहर ला पाई। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे अनुभव से और परम पूज्य जी के ज्ञान गंगा से आप भी नहाएं, ताकि आपका भी फायदा हो। धन्यवाद।